गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे 25 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स। आपको इस यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स सीरीज आपको डेली मिलेगा। आप सभी उसको देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आपको 1 अगस्त से डेली करेंट अफेयर्स सीरीज इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा आपको स्टैटिक जीके सीरीज भी यहाँ पे उपलब्ध है। आप सभी उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको इस मंच पे करेंट अफेयर्स के साथ साथ बेसिक जानकारियां दिया जाता है। इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जीके में आपको सीरीज से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। इसलिए आप सभी उसको देखें और अपने तैयारी को जबरदस्त करें। और आपका परीक्षा में जब तैयारी करेंगे तो आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। इसी उद्देश्य से आप सभी अपने तैयारी को और मजबूत बनाएं, क्योंकि आने वाला बहुत सारे परीक्षाएं हैं जिसमें करेंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स जीके का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। इसलिए आप सभी उसको देखें, क्योंकि आने वाला बिहार दरोगा, उसके अलावा जो है वो एनटीपीसी मेंस या फिर ग्रुप डी, फिर कह सकते हैं बिहार दरोगा के साथ साथ बीपीएससी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण उसमें करेंट अफेयर्स ही होता है। 30 से 40 क्वेश्चन रहता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आप सभी उसके ये चैनल को फॉलो करें और इसके साथ साथ जो है इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। शेयर भी करते रहें। और आइए इसी के साथ आज के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है 1 नंबर में कि कोंकण शक्ति अभ्यास, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास है। कोंकण शक्ति अभ्यास भारत और यूके के बीच हुआ। भारत और यूके के बीच, ध्यान रखिएगा, कोंकण शक्ति अभ्यास, और ये हिंद महासागर में होगा। हिंद महासागर में कोंकण शक्ति भारत और यूके के बीच होगा। इसमें तीनों सेना भाग लेगी, यानी कि नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इसमें तीनों सेनाएं भाग लेगी। ध्यान रखिएगा कोंकण शक्ति में। और इसका जो है अभ्यास भारत यूके के बीच हिंद महासागर में आयोजन होगा। जबकि एक अभ्यास आपका कोंकण अभ्यास है, ये भी आपका भारत और यूके के बीच ही है, और इसका आयोजन अगस्त में ही हुआ था, अगस्त 2021 में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ इसमें आपका नौसेना भाग लिया था। नौसेना भाग लिया था कोंकण अभ्यास में, लेकिन कोंकण शक्ति में तीनों सेनाएं भाग लेगी। ध्यान रखिएगा कोंकण शक्ति में तीनों सेनाएं भाग लेंगे। जबकि कोंकण हुआ था अगस्त में, उसमें भारत और यूके के बीच सिर्फ नौसेना भाग लिया था। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये प्रश्न आपको फंसाएगा। अगला प्रश्न है कि नूरी रॉकेट का संबंध किससे है? तो नूरी रॉकेट का संबंध आपका दक्षिण कोरिया से है। ध्यान रखिएगा दक्षिण कोरिया का है नूरी रॉकेट। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यह पहला स्वदेशी रॉकेट है दक्षिण कोरिया का। पहला स्वदेशी रॉकेट है दक्षिण कोरिया का। कौन? तो नूरी रॉकेट। समझिए कि दक्षिण कोरिया विकासशील देश है, और इसलिए नूरी रॉकेट जो है इसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहला स्वदेशी आपका रॉकेट है दक्षिण कोरिया का। इसलिए ध्यान रखिएगा कि नूरी रॉकेट दक्षिण कोरिया का है। ये आपका कक्षा में स्थापित किया है। अगला है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन, देखते हैं आप मैच वगैरह कोई भी टीवी पे देखते हो तो उसका ब्रॉडकास्टिंग जो है वो आपका इसी के द्वारा किया जाता है, आईबीडीएफ के द्वारा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है? ध्यान रखिएगा तो के माधवन को इसका अध्यक्ष चुना गया है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन के आईबीडीएफ के अध्यक्ष के माधवन को चुना गया। चौथा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत कम जगह तेंदुआ देखने के लिए मिलता है, इसलिए तेंदुआ को, हिम तेंदुआ को संरक्षित करने की घोषणा किया गया था। और इसी के लिए अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। कब? तो 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब हुआ था? तो बिश्केक घोषणा 2013 के तहत, बिश्केक घोषणा 2013 के तहत अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाने की घोषणा किया गया। बिश्केक आपका कजाकिस्तान की राजधानी है। ध्यान रखिएगा हिम तेंदुआ को पहाड़ों का भूत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा पहाड़ों का भूत कहा जाता है किसको? हिम तेंदुआ को। और इसका जीव वैज्ञानिक नाम है
पैंथेरा अनकिया, पैंथेरा अनकिया इसका जीव वैज्ञानिक नाम है। इसे पहाड़ों का भूत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलते हैं हिम तेंदुआ। इसलिए पहाड़ी भूत बहुत कम दिखता है, इसलिए इसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और हिम तेंदुआ को अभी हाल ही में देखे थे कि भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश राजकीय पशु घोषित किया। तो कौन कर सकता है? जो पहाड़ी क्षेत्र में हो। तो ऐसा किया लद्दाख ने। तो लद्दाख आपका हिम तेंदुआ को राजकीय पशु घोषित किया। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो नीदरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड में आपका ये संरक्षण केंद्र है हिम तेंदुआ का। लद्दाख राजकीय पशु घोषित किया। पैंथेरा अनाकिया इसका जो वैज्ञानिक नाम है, पहाड़ों का भूत के उपनाम से जाना जाता है। बिश्केक घोषणा 2023 के तहत जो है 2013 के तहत 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और जिन लोगों को दरोगा या बीपीएससी का परीक्षा देना होगा, अब करंट से वो मजाक नहीं करे, क्योंकि करंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए अब करंट से मजाक करना बंद करें और डेली आधा घंटा अपने डेली रूटीन में करंट को शामिल करें, तभी आपका अच्छा परफॉर्म रहेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू किया है किसने? तो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। भूपेश बघेल कौन है? वहां के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है, उन्हीं के द्वारा जो है श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सभी को सस्ती जेनेरिक दवा उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। ये पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये स्थित है आपका केरल में। ये जीएस का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो केरल में। और इसे अर्थ गार्जियन अवार्ड दिया गया किसके द्वारा? तो नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा। नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 प्रदान किया गया किसे? तो पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व को। किस लिए? तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए आपका गार्जियन अवार्ड प्रदान किया गया पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व को। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 1973 में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973, हाथी प्रोजेक्ट 1992, ध्यान रखिएगा 1992। एलिफेंट प्रोजेक्ट। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व टाइगर दिवस। जबकि हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, सब हम करवा चुके हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 94वें अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार को ही ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, के लिए किसे चुना गया? यानी कि 94वें अकादमी या ऑस्कर पुरस्कार के लिए कुंजांगल फिल्म को चुना गया है। यह एक तमिल फिल्म है, ध्यान रखिएगा, यह एक तमिल फिल्म है कुंजांगल। और ये फिल्म जो है विनोद राज टीएस की फिल्म है। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक शराबी पति को पत्नी छोड़कर चली जाती है, इसी पर यह फिल्म बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कुंजांगल को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। और ये फिल्म जो है विनोद राज का है, इसके डायरेक्टर हैं। और ये फिल्म जो है शराबी पति को पत्नी छोड़कर चली गई है, इसलिए नशा नहीं करना चाहिए, नहीं तो पत्नी भी छोड़कर चली जाती है। यही चीज को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है कि रोजगार बाजार 2 नामक पोर्टल विकसित किया है। रोजगार आप जो है पोर्टल पे जाके खोज सकते हैं। किस कौन कर सकता है? तो दिल्ली के केजरीवाल सरकार के द्वारा किया गया। केजरीवाल सरकार ने रोजगार बाजार 2 शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला फातिमा बानो बनी है। फातिमा बानो पहली महिला जिसको निवास प्रमाण पत्र दिया गया, तो फातिमा बानो। अगला है प्रश्न G344.7
डैश 0.1। ये क्या है, क्वेश्चन देगा, इसका संबंध किससे होगा, तुरंत मारेगा लोग की कोरोना वैक्सीन। ठीक है, ये वैक्सीन वगैरह नहीं है, यह एक तारकीय विस्फोट का अवशेष है और इसका पता लगाया है नासा के टेलीस्कोप चंद्रा एक्सरे वेधशाला के द्वारा। इसने पता लगाया कि जब जो है वो विस्फोट हुआ था तारा का, तो जो भी अवशेष बचा था उसी का नाम ये रखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका पता किसने लगाया है, तो नासा के टेलीस्कोप चंद्रा एक्सरे वेधशाला के द्वारा इसका पता लगाया गया है। अगला है कि भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया, किसने किया, तो विदेश मंत्री के द्वारा किया गया, विदेश मंत्री के द्वारा किया गया। कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के द्वारा आपका भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया गया। ये कहां पर किया गया है, प्रश्न यही पूछेगा कि भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां किया, तो इसका इजराइल के जेरूसलम में किया गया है, इजराइल के जेरूसलम में। और ये 1958 में जेरूसलम में किया गया है। क्यों, क्योंकि 1958 में जयप्रकाश नारायण इजराइल यात्रा पर गए थे, उन्हीं के याद में वहां पे भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने। तो इसलिए ध्यान रखिएगा भूदान ग्रोव कहां पर, तो इजराइल के जेरूसलम में। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्रॉस कुंडी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां होगा, मेजबानी कौन करेगा, तो नागालैंड करने वाली है, ध्यान रखिएगा। नागालैंड में आपका दक्षिण एशियाई क्रॉस कुंडी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन नागालैंड में होगा। तो दक्षिण एशियाई सार्क बोले साउथ ईस्ट एसोसिएशन, तो ये है सार्क देश, इसमें भाग लेंगे। टोटल 8 देश है, इसमें भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। तो ये सब मिलकर करेंगे। आपका सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, काठमांडू में है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये सार्क है आपका जो है, इसे दक्षिण के नाम से भी जाना जाता है, इसे दक्षिण भी बोला जाता है सार्क को। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया, आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया कौन, तो UIDAI के द्वारा किया गया। UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ये युवाओं के आधार अपग्रेड 12 डिजिट, मतलब कह रहा है कि जो भी युवाओं का आधार में अपग्रेड करने की सुविधा उपलब्ध कराया गया है, इसीलिए आपका आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन UIDAI के द्वारा किया गया है। इसका फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो यही ध्यान रखिएगा, आपका आधार में टोटल कितने डिजिट होते हैं, पूछता है कि आधार में कितने अंक का डिजिट हो, कितने अंक होते हैं, तो 12 डिजिट का जो है नंबर होता है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। अगला है कि लूसी मिशन को किसने लॉन्च किया, तो लूसी मिशन को लॉन्च किया है आपका नासा ने, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी संस्था है नासा, उसी के द्वारा लूसी मिशन लॉन्च किया गया। तो इस तरह से आज के 14 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमारे आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इसको देखें और साथ साथ पीछे का भी वीडियो को रिवाइज करके देखते रहें, क्योंकि आने वाला परीक्षा में करंट आपको जो है वो सफलता दिला सकती है। इसलिए आप सभी देखें और इसके साथ साथ आप कुछ बेसिक प्रश्न को सीखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए जो है काफी सहयोगी साबित होगा। इसलिए आप सभी इसको देखें और देखने के साथ साथ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।